हेलो क्लास 11th। अब कुछ बच्चों का ये आया था कि सर 21st में एग्ज़ाम है, उनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में थोड़ा सा डाउट है, तो उनके 2-3 फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उन्हें ध्यान से एक बार दोबारा फिर देखें और उनको करने की कोशिश करें। सो हेडिंग पढ़ा हुआ है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, क्या होता है डिफरेंशिएशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पाथ पे जा रहे हैं A to B, एट एन इंस्टेंट पे आपसे कहा गया कि वेलोसिटी निकालिए एट एन इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर, तो यहाँ का डिस्टेंस सपोज dx हो गया और स्मॉल टाइम dt। सो वेलोसिटी निकालने के लिए आप यहाँ पर dx अपॉन dt करेंगे, स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम। सो इस केस में आपको जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना भी डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, आपको उसको यहाँ पे रखना होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कोई भी वैल्यू बच्चों पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है, एट एन इंस्टेंट निकालनी है, वहाँ पर डिफरेंशिएशन किया जाता है, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस यूज होगा। तो इसका सिंपल ज़्यादा लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके मैथ्स के टीचर आपको डिटेल में करा देंगे जब 12th में आएगा टॉपिक। हमें सिर्फ उतना ही पोर्शन डिस्कस करना है जितना कि हमारा 11th फिज़िक्स से बेस्ड है एट एन इंस्टेंट पे। तो यहाँ पर एक जनरल कंडीशन है, डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है, मतलब जो पूरा लिखा जाता है, उसको ऐसे लिखते हैं d/dx। अगर आपको डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में निकालना है और यहाँ पर लिखा होगा x की पावर n, ये इसको बताना कि क्या आंसर होगा, डिफरेंशिएट करना है आपको। ये दोनों वर्ड यहाँ पे मैच होने चाहिए, ज़्यादा कंडीशन हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो इस केस में जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप आंसर जो लिखेंगे, जो पावर है इसको बाहर लिख लेंगे आप, और फिर ये सेम वर्ड लिखेंगे और इस पावर में से एक कम करके लिख देंगे। जब आंसर आएगा तब ना तो ये आएगा ना ये, कुछ नहीं आएगा, बस ये लिखना है। टाइम के अपने डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। आफ्टर दैट स्टूडेंट अगर आ जाए टाइम के रिस्पेक्ट में d/dt ऐसे, तो यहाँ पर t की पावर n ऐसे लिखा होगा, तो इसमें n बाहर ले लिया और t में से एक पावर कम कर दिया, ntn-1। क्या बात समझ में आ गई आपको? तो इसी टाइप से आप डिफरेंशिएट करेंगे। अभी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, पहले 2-3 फॉर्मूले और हैं जिनको आप लिख लीजिएगा। मैं बुक में, अपनी बुक खोल लीजिएगा और बुक में पेज नंबर 4.4, अगर बच्चों कहीं पर ये लिखा जाए d/dx और अंदर यहाँ पर log लिखा हुआ, तो इसका डिफरेंशिएशन आप आंसर हमेशा 1/x लिखेंगे, पूरे का 1/x। इन केस अगर sin x लिखा जाए ऐसे d/dx और आपने लिखा यहाँ पर sin x, तो इसका आंसर होगा आपका cos x, इसका आंसर लिखना है। ये 2-3 फॉर्मूले हैं जिसका आपको मतलब याद रखना है, ओके। और कहीं पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, जैसे 10 है, तो इसका आंसर 0 होगा। तो इस टाइप से फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो अब मैं 1-2 एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्वेश्चन d/dx, सपोज x की पावर 4, वी हैव टू डिफरेंशिएट। पावर को बाहर ले लिया, x लिखा, फिर पावर में से एक कम किया, आंसर आ गया 4x3, राइट। इसके बाद अगर कहीं पे ऐसे लिखा आ जाए d/dt, यहाँ पे तो t होगा, t की पावर 3, डिफरेंशिएट करना है, तो 3 बाहर आ गया, t, तो आंसर होगा 3t²। इस टाइप से आपको लिखना है। कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लिखा होगा बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू मान लिया 4x², ऐसे बाहर लिखा होगा, ऐसे कुछ मल्टीप्लाई में भी होगा, तो इसको बिल्कुल ऐसे लिख दें, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। फिर अब x² का डिफरेंशिएट करना है, 2 बाहर आ गया, x2-1, आंसर 8x। सो ये डिफरेंशिएशन है बच्चों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपकी बुक का ही एग्जांपल है, एग्जांपल 6 इसी साइड वाले पेज पर है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10t + 4.9t², डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट x = 10t + 4.9
प्लस 4.9 इंटू टी स्क्वायर। देखिए ये लिखा हुआ है, आपको निकालना है बच्चे, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्स्ट पॉइंट में निकालना है इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड में निकालना है वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड थर्ड निकालना है एक्सेलरेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अब देखिए बिल्कुल आसान चीज़ है, d अपॉन dt, यहाँ पर आपको x को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो जहाँ पर ये एक्सेस की वैल्यू लिख दो, ऐसे लिखो d अपॉन dt, x की वैल्यू पूरी लिख दीजिएगा 10t प्लस 4.9 इंटू टी स्क्वायर। अलग अलग करके लिख लो। आप देखिए यहाँ पर 10 तो फिक्स है पहले से ही 10, इसकी पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो 1 बाहर आ गया, 1 माइनस 1 0, तो t की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। 4.9, 2 बाहर आ गया, फिर t 2 माइनस 1 t आ गया, तो इसका आंसर आ गया आपका 10 प्लस 9.8 t, ये वेलोसिटी आ गई। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब जब टाइम 0 हो, तो उस केस में v कितना हो जाएगा, यहाँ 0 रख दिया तो 10 बचा, 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद पूछा है आफ्टर 3 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 3 लेना है, तो v इज इक्वल टू 10 प्लस 4.9 मल्टीप्लाई 3, 4.9 मल्टीप्लाई 3, t की वैल्यू यहाँ पे 3 रखना है। अब एक्सेलरेशन निकाल लीजिएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो d अपॉन dt, और ये रखा आपने वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से 10 प्लस 9.8 t। 10 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया तो कितना बचा, 9.8 ही रह गया खाली, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स आंसर। नोट कीजिए इसको एक बार। एग्जाम्पल 3 है आपकी बुक में पेज नंबर 5 पर, एक बार उसे देख लो, मैं बोल रहा हूँ, बुक खोल के बैठ जाओ सब बच्चे। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 10। y को डिफ्रेंशिएट करना है, ऊपर लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आपने लिखा dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू रखा d अपॉन डी एक्स, पहले पूरी इक्वेशन लिखा, फिर अलग अलग कर लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया d बाई डी एक्स की, x की पावर 5 एक्स की पावर 3 प्लस d अपॉन डी एक्स इंटू 10। x की पावर 5 में 5 बाहर आ गया, पावर में से 1 कम कर दिया, फिर इधर वाले में 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर, 10 कांस्टेंट है, 0, इट इज़ आंसर। सो ये तो हुआ बच्चों डिफ्रेंशिएशन। इसके जो क्वेश्चन है आपके लेसन में आ रखे हैं, वो लेसन तो मैंने दिया ही नहीं अभी शायद, मुझे लग रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है, वहाँ से क्वेश्चन कर लीजिएगा इसके। अब आ जाओ बच्चों इंटीग्रेशन पर, नेक्स्ट कंसेप्ट इंटीग्रेशन। चलिए बच्चों इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब आपको कोई भी चीज़ निकालनी है, कोई भी वैल्यूज़ निकालनी है, तो उसमें पर्टिकुलर जहाँ से स्टार्ट हो लास्ट जर्नी तक से, भले आपने पाथ कैसे भी यूज़ किया, टोटल निकालना है आपने किसी चीज़ का, अलग अलग पार्ट में था, तो टोटल निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन करते हैं। और इंटीग्रेशन के लिए जो आपका साइन होगा वो ऐसे लिया जाएगा, और यहाँ पर xn इंटू डी एक्स लिखा करेंगे आप ऐसे।
पहले स्मॉल डिस्टेंस का निकाल लेंगे और फिर मतलब स्मॉल डिस्टेंस मल्टीप्लाई डिस्टेंस, मतलब टोटल जो डिस्टेंस के n पार्ट हैं, ऐसे ऐसे करके n पार्ट हैं और एक पार्ट की डिस्टेंस dx है, तो टोटल कितने पार्ट हो गए, मतलब टोटल कितना हुआ, तो x की पावर n dx करके लिखते हैं आप इसको। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ऐसे लाइन खींचिए, पहले x लिखिए, इस पावर में एक जोड़ दीजिएगा और फिर पावर में ऐड करके नीचे लिख दीजिएगा, साइन नहीं आएगा, xn+1 अपॉन n+1, dx भी नहीं लिखा जाएगा आंसर में, बस जो लिखा वो ही आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये हुआ x की पावर 4 dx, इंटीग्रेशन करना है, x 4+1 अपॉन 4+1, तो कितना हो गया, x की पावर 5 अपॉन 5, ये इंटीग्रेशन ऐसे करना है। बिल्कुल आसान है, कुछ वैल्यूज याद कर लो, अगर कहीं पर डायरेक्ट ऐसे लिखा जाए dx, सीधा इंटीग्रेशन करना है तो इसका आंसर लिखिएगा x, अगर कहीं पे ऐसे आ जाए वेलोसिटी की टर्म में dv तो इसका आंसर लिखिएगा v, टाइम का आ जाए तो t लिखिएगा, ठीक है। sin x dx जरूर लिखा होगा इसमें, या cos x dx जो होगा, sin x का होता है माइनस cos x एंड cos x dx का होता है प्लस sin x। एक फॉर्मूला और है 1/x इंटू डी एक्स, इसका आंसर log x होगा। पहले तो आप इन्हें याद कर लो, 1 मिनट रुक जाइए, उसको याद कीजिए पहले। लर्न करें इसको। उसके बाद ही मैं आगे चलूँगा। स्टूडेंट इंटीग्रेशन में कुछ लिमिट्स दिया होगा आपको, जैसे कोई भी इंटीग्रेशन करना है आपको, सपोज ये x² dx लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिमिट लिखा होगा, यहाँ लोअर लिमिट होगा और यहाँ पर अपर लिमिट होगा, कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक आपको ऐड करना है, तो वो लिमिट आप यहाँ कॉर्नर पे लिखा मिलेगा आपको। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे x² का इंटीग्रेशन किया आपने तो ये आ गया x की पावर 3/3, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिएगा और ये लिमिट कॉर्नर पे लिख दीजिएगा, लिमिट कॉर्नर पे आ गई। उसके बाद 1/3 को बाहर ले लीजिएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, देन आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बीच से माइनस लगाएंगे, पहले ये लिखेंगे यहाँ पर पावर जो ये है वही आएगा, फिर ये और सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं इसी टाइप का। आपके बुक में एग्जांपल है 14 पेज 7 पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to x f dx। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to x f इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है और हमें यहाँ पर f की वैल्यू शायद गिवन होगी, हाँ kx गिवन है, kx आपको x की वैल्यू गिवन है, रखिए वैल्यू फटाफट। सो k कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लीजिएगा, 0 to x लिमिट लगा दिया, x का इंटीग्रेशन पावर 1 है तो 1 + 1 0 to x, तो यहाँ से k/2 x² 0 to x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो आंसर इज हाफ kx²। बस ये इंटीग्रेशन आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, इसको बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका।
तो ये वीडियो मैं आपको अभी भेज रहा हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि कुछ बच्चों को एग्ज़ाम है 21 में, तो ये करना होगा। ओके।